I'm Shruti and I'm having a guest with me, Mr. Shwetank Pandey, who is a very renowned faculty of UPSC CAC. Hello sir, how are you? Hi, doing great. Yeah, ask me doubts, questions, everything, whatever I can answer. Yeah. Okay sir, the main concept of this podcast is कि we want to ask some questions on behalf of aspirants. Okay. So the very first question I want to ask you is कि from being an aspirant to a tutor to a faculty, what was your journey? What gave you that motivation? It goes like this: when you start your preparation, you read a lot of stuff, and reading a lot of stuff is really not required for this job. Okay, there's a very fixed set of information that is required. I want to tell everyone watching this particular video, this podcast, whoever is listening, when you start reading beyond the required syllabus, you get into that zone where it will be better if you start teaching others instead of continuing with the examination. Okay. So I'm coming from that ground. Okay sir. Yeah. The question is कि social media से cut off करना properly, is it necessary और ये ज़रूरी है या ये बस myth है एक? देखो, बहुत सिंपल सी बात है. सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ हाउ सोसाइटी इज. यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर अ जॉब जिसमें आपको सोसाइटी को रन करना है. ना अगर आप कट ऑफ कर लोगे, सो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में एक हफ्ता बचा है, 10 दिन बचे हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ठीक है, चलो कोई नहीं है देखने फेसबुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, मतलब नहीं फॉलो करना किसी को. बट अगर लॉन्ग टर्म में अपने आप को टोटली डिसोसिएट करोगे तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर ओवरऑल प्रिपरेशन. ओके, क्योंकि प्रिपरेशन ऑल्सो डेवलप्स यू इन अ सर्टेन मैनर. एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अपियरिंग इन एग्जाम 2024 और 2023, सो पूरा प्रोसेस खत्म होगा 2024 में, और अगर आप 2021 में अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हो सोशल मीडिया से, सो बाई 2024 आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी जब आपको रन करना होगा एक सिटी, एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट. इट विल वेरी डिफिकल्ट. सो सोशल मीडिया से डिसोसिएट नहीं करना है आपको. हाँ, रेगुलेट करना ज़रूरी है. ठीक है, दैट यू फिक्स अप कि अच्छा ठीक है, instead of without any reason scrolling through the Facebook or Instagram, I will like मैं अपने नोटिफिकेशन देख के बंद कर देता हूँ, और मैं अपने नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ मोस्टली, और दिन भर में एक बार या 2 बार whenever I feel अच्छा बोर हो गया, खोल के देख लिया. That's it. हर एक नोटिफिकेशन पे जाके चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन you have to maintain it. That's it. So, according to you, what should be the right diet or exercise just before exam? It's a very simple thing that on the day of examination, ठीक है, eat light. ठीक है, बहुत भारी भरकम ऐसा छोले भटूरे खा के मत जाना. ठीक है, just make sure कि even like a month or prior to that, जो आपका स्टैंडर्ड डाइट है वो थोड़ा लाइट हो, क्योंकि फॉर द होल पीरियड ऑफ प्रिपरेशन डिमांड्स अ लॉट ऑफ सिटिंग. बहुत सारा घंटे आपको टेबल कुर्सी पे गुजारने होंगे. सो अगर आप सुबह 2 आलू के पराठे खा रहे हो, ठीक है, और दिन में फिर आप बहुत सारा दाल चावल खा रहे हो, और फिर अगर मम्मी आपको फ़ोन करके वीडियो कॉल पे कह रही है, हाँ मेरा बच्चा पतला हो गया, ठीक है, मम्मा पतला ही रहना है. ठीक है, सो पूरा डाइट जो है ना वो थोड़ा सा कम रखना होगा आपको, क्योंकि योर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑल्सो चेंज. डेली आप वैसे आप नहीं काम कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत सारे घंटे बैठ के अपनी चेयर और टेबल पे बैठे रहने वाले हो. तो जस्ट मेक श्योर कि अपना डाइट प्लान जो है उसको थोड़ा सा लाइट रखो थ्रू आउट द पीरियड. और वो इट विल बी बिट इरिटेटिंग, लेकिन वो कुछ दिन में वो हो जाएगा. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मतलब जो एक दिल्ली का और एस्पिरेंट्स का एक पूरा एक होता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ like cigarettes or drinking habits. Don't want to get into like personal things of people. So if you have a like
drink here up in a while or something. So first of all, Delhi mein rules are very strict. So 25 below you won't be allowed for that. But just make sure that everything should be regulated, and fooding habits need to be regulated a lot. Otherwise, पूरी की पूरी preparation उससे impact हो जाएगी. Light eating and take a lot of fruits ना, उससे थोड़ा सा light feel भी होता है. So, sir, I want to ask कि अब के टाइम पे mock tests are trending बहुत ज़्यादा, okay? So, is it okay to go for the mock test और traditional preparation ही सही होते हैं? Look, traditional preparation is not something you can do anymore. ठीक है. Pandemic has impacted the thing a lot, or even without pandemic, everything was changing so fast. Okay, so much information is coming at your hand. Like, believe me, I read few months back Washington Post का एक article था कि the kind of information President of United States used to have in 1990 is something जो अब आपके phone पे all the time आपको available रहती है. तो इमेजिन कि जो पूरे का पूरा कंटेंट आ रहा है ना आपके पास, वो इतना ज़्यादा है दैट यू कांट जस्ट गो विद जो ट्रेडिशनल वे है उससे प्रिपरेशन करोगे और हो जाएगा. यू हैव टू कम अप विद न्यू इंट्यूटिव वेज. ठीक है. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन हो, ठीक है, मॉक टेस्ट हो, उसमें जो भी नया अवेलेबल है, जो भी नया इंटरेक्टिव तरीका अवेलेबल है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप यू कैच ऑन इट एंड यूज इट इफेक्टिवली. Okay, so sir, okay, since this traditional concept is getting मतलब older now, तो mock test का जो सीन है, इनकी जो engagement है, वो दिन पर दिन कम होते जाते हैं. मतलब if anyone is opting for it, तो वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टेड रहता है फॉर द मॉक टेस्ट, बट धीरे धीरे एट द एंड वो जाकर खत्म हो जाता है. ओके, सो सर आई वांट टू आस्क कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज कि वी आर प्रिपेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट, ओके, जहाँ पर एग्जाम आप दो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड यू विल अर्न कैश इन रिटर्न. मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप पैसे लगा कर कहीं और किसी गैम्बलिंग में फंसो या कुछ आप ऐसे सट्टेबाजी करो, व्हाई नॉट आप इसको स्टडी के फॉर्म में वो करो, परस्यू करो. मतलब आप स्टडी भी करो और आप कैश भी ले जाओ उसके लिए. तो अकॉर्डिंग टू यू, इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया. लुक, इट्स अ सिंपल थिंग. जैसे आपने पहले कहा कि आफ्टर अ वाइल लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. And it goes with almost everything in the whole world. ठीक है. ह्यूमन बीइंग का जो एक पूरा बिहेवियर होता है वो ऐसे ही होता है कि आफ्टर अ वाइल जो पूरा एक एसोसिएशन और अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग वो रिड्यूस कर रहा होता है. टेस्ट सीरीज में भी यही होता है. और जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी, ठीक है, सो इनिशियल डे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, एक्साइटेड होते हो कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. बट आफ्टर अ वाइल, ठीक है, वो पूरे का पूरा जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द होल थिंग वो रिड्यूस होने लगता है. उसके कई सारे रीज़न होते हैं. आपके पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा होता कंटिन्यूसली एंड उसके कारण आप डिस्करेज हो जाते हो. बट द ओनली वे आउट ऑफ इट इज़ कि भाई जो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली कर रहा है, देयर चांसेस आर गोइंग टू इंक्रीज ऑब्वियसली. सो वन यू हैज़ टू डू इट, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है. हाँ, as a organization, what you people can do obviously, और any organization जो भी कर रहे हैं उनका काम ये होता है कि how one can make sure कि लोग attracted रहें उन particular tests के लिए, उन particular questions के लिए continuously. और उसमें अगर आप किसी तरह की कोई भी bait available करा रहे हो उनको, so that is always good. हाँ, because in past few years, because of all these games and on phones, मोबाइल फ़ोन पे जिस तरह के गेम्स हैं, उसके कारण लोग हैबिचुअल हो चुके हैं इस तरह की चीज़ों से कि ओके फाइन. और अगर उसमें आपने कुछ नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस ऐड कर दोगे और उसको इंटरैक्टिव बना दोगे, तो देयर इज नथिंग बैड इन इट. एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में लोगों को एक एडेड रीज़न मिल जाएगा फॉर अपीयरिंग इन टेस्ट.
Suppose there is a student who's like यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, but then that student will be like दे देते हैं शायद. देखो फाइनेंशियल मोटिवेशन कैन गेट मेक पीपल डू मेनी अदर थिंग्स व्हिच अदर थिंग्स कैन नॉट. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, और एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के. Okay, sir. So the very last question is कि जो फर्स्ट टाइम पे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो नहीं सक्सीड कर पाते, एंड कुछ होते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट पे भी नहीं कर पाते, उन दोनों का मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से. बिल्कुल. सो एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम, फॉर द फर्स्ट टाइमर्स एंड फॉर द लास्ट टाइमर्स आल्सो? All the information you are gaining, your brain is synthesizing it, and you will gonna make something out of it for sure. So since it's a competitive examination, it is but natural to happen कि कुछ लोग ही select होंगे. Doesn't really matter आप अपना 100% दे रहे हो और 200% या 1000%. Could be possible, it is possible, और ये होता है हर बार कि there are people जो 1001% दे रहे हैं और उनका नाम लिस्ट में और आपका नाम लिस्ट में नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि you have not done anything. Your brain has also synthesized that stuff. You can also come up with something great. You can do something great using that information, using that knowledge which you have gained over the period of your preparation. So ऐसा कुछ भी नहीं है जो demotivate हो जाए. हाँ, as a human being I totally understand कि जब रिजल्ट आता है और नहीं होता है तो एक धक्का लगता है. सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको सक्सीड करना लाइफ में तो यू हैव टू गेट बियॉन्ड दैट एंड देन सेड ओके फाइन, दिस इज व्हाट आई हैव एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना मेक आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. एंड आई कैन टेल यू अ लॉट मेनी पीपल who have not cracked the exam and have achieved excellence in their life. Okay, there are people who have cracked the exam and perform poorly. So for those जिनको negativity से खुशी मिल जाती है वो भी इससे impress हो सकते हैं. Yeah, so that knowledge always helps you, if not directly, indirectly, somewhere in your life. At least it makes you a good human being, a good citizen. It helps you in innumerable number of ways which you can't even think of right now. So yeah. Sir, thank you for having us. Okay, so thanks a lot the team for calling me for this conversation. I expect कि आप लोगों को इससे कुछ तो हेल्प मिल जाएगी. And yeah, make sure कि आप जैसे फ्रूट्स के टेस्ट शुरू हों आप क्विजेज और टेस्ट में अपीयर हों, एंड आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगी. Thank you. Thank you, sir. It was nice having you. Thanks a Thank you, lot. sir.